बदलाव चाहते हैं तो प्रशांत किशोर जी को क्यों नहीं ला रहे? प्रशांत किशोर जी का अभी कोई और मेहनत करना होगा, 5 साल बाद देखा जाएगा उनको। अगले बार और यदि हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को पहला प्राथमिकता है बेरोजगारी दूर करना, युवाओं को नौकरी तो देना। नीतीश और पार्टी है बिहार में जनसुराज, उसके बारे में क्या? उसका कोई अस्तित्व यहाँ नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, उसका केवल हवा हवाई है। जनसुराज का नाम सुने? नहीं सुने हैं। प्रशांत किशोर का नाम सुने? नहीं सुने हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीतीश कुमार जब काम कर रहे हैं, कुछ विकास करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, जब वो महिलाओं को, युवाओं को कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो है आप लोग कह रहे हैं कि चुनावी एजेंडा है या डर करके कर रहे हैं, कितना सही है? 2005 में नीतीश कुमार जब बिहार में आए थे तो 20 साल राज किए। 20 साल पहले 2005 के बाद 2010 था, 2010 से 15 था, वो कहाँ थे सब घोषणा करने? पहले भी कर सकते थे। अच्छा एक बात और बताइए, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर महिलाओं को 25-2500 रुपया देंगे, कहाँ से पैसा देंगे? पूछ रहे हैं सवाल, कहाँ से पैसा देंगे? नीतीश जी बोले थे हम्म, कि जो है से बिजली फ्री करेंगे या जो है पेंशन बढ़ाएंगे या नौकरी देंगे, तो क्या तेजस्वी जी अपने बाप के हाथ से देंगे? तो उन्होंने, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बैठाकर नीतीश के ही कलम से 5 लाख सर्विस दिया। क्या माने कहाँ से पैसा आई? मैंने 5 लाख का ये तो नहीं, डेटा सही नहीं है। 5 लाख आपके पास डेटा है? 5 लाख अरे जो आप लोग से सुना देता वो मेरे पास देता है। मतलब अप्रोक्स माना जाता है। अरे 5 लाख नहीं होगा, 4.25 होगा, लेकिन ये ना है उन्हीं के कलम से न दिवाने का काम किया नौकरी गया। की चर्चा है कि तेजस्वी यादव ने नौकरी के लिए अपना इनिशिएटिव स्टेप लिया, युवाओं को नौकरी दी। और 400 के बाद 1100 जो पेंशन बढ़ा, वो कहाँ से पैसा आएगी? जो 1.25 यूनिट फ्री हुआ, वो सरकार कहाँ से पैसा देगी? जब वो सरकार जब पैसा दे सकती है तो क्या माई बहन योजना के तहत हर महिला को पैसा नहीं मिल सकती है? आने दीजिए समय, बहुत सारे घोषणा होना है। इतना बहुत ज्यादा पैसा है ना, हर सुनिए ना, आने दीजिए ना, उसका हो जाएगा जुगाड़ ना। जब घर में जब सामान बढ़ता है तो उसका जुगाड़ लोग करता है, और उसी तरह से उसका भी हो जाएगा व्यवस्था कि हर माई बहन के 2500 रुपया कैसे जमा है। हमारी सरकार झारखंड में लगता है कि सफल हो पाए। एकदम बिल्कुल सफल होगा, 100% सफल होगा, उसमें कहीं भी 1% कटौती नहीं होगी। सफल हो जाएगा बिल्कुल 2500 वाला ये। बिल्कुल सफल, ये चुनावी जुमलेबाजी, कोई जुमलाबाजी नहीं। कितने के बाद कहेंगे कि अब पैसा ही नहीं। 2020 में हमारा तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरी हम देंगे। ठीक है, 22 में पलटू चाचा हमारे साथ आ गए, तो हमने उनसे 5 लाख करवाया कि नहीं करवाया देख न लीजिए। और यदि हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को पहला प्राथमिकता है बेरोजगारी दूर करना, युवाओं को नौकरी देना। नीतीश जी भी तो कह रहे 1 करोड़ नौकरी देंगे, हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। वो तो मोदी जी भी कहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर लोगों के 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे। वो तो मोदी जी भी बोले थे, तो उनका उनका कोई अंतर है क्या? दोनों तो एक ही एनडीए के गठबंधन के लोग ने हैं, बोलने से क्या हो जाएगा? मतलब वादा झूठा कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल झूठा है, वो तो देखने की चीज है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक और पार्टी है बिहार में जनसुराज, उसके बारे में क्या? उसका कोई अस्तित्व यहाँ नहीं है, कोई जनाधार नहीं है, उसका केवल हवा हवाई है, उससे कुछ होना जाना नहीं। जनसुराज दावा कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। दावा करने के लिए किसी को रोक है? हमू दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर हमू चुनाव जीत जाएंगे। प्रधान जी ये भी कह रहे हैं कि यदि हमारा सीट 120 से कम आता है तो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा हार होगा। बोलने के लिए किसी को रोक है? वो तो पहले सब लोग को चुनाव लड़ा के जिताइए लिए है, अपना बारी है, देख लीजिए कहीं खाता खुल जाए तो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैंने खाता भी नहीं खोलेगा। देख लीजिएगा ना, बोलने के लिए कोई लोग बोलता है, बहुत सारे मीडिया निकालता है 10 सीट जीत जाएंगे, 20 सीट जीत जाएंगे, कौन सा वोट से जीत जाएंगे? अपना नाम बताइए। मनोज कुमार। क्या माहौल है इस बार हाजीपुर और बिहार का, ये दोनों बताइए। हाजीपुर का माहौल परिवर्तन का है, विधायक जी बदल जाएंगे? बदल जाएंगे, इतना आसानी से बदल जाएंगे? और इतना आसानी से बदल जाएंगे। मैंने काम नहीं किए हैं? कोई काम नहीं किया है, क्षेत्र में आते नहीं है, घूमते नहीं है, कोई जनता से उनका संपर्क नहीं है, क्षेत्र में नहीं घूमते हैं? नहीं घूमते हैं। कहते तो हम लोग हर रहा कहते हैं कि हम सबसे मिलते रहते हैं, कहाँ मिलते हैं, किसी से नहीं। हाजीपुर में विकास ही विकास दिख रहा है। जाके रोड देखिए ना, मरई चौक से चौरस्ता चौक जाइए ना, नदी बह रहा है, विकास हो रहा है। इसमें विधायक बदनाम कर, विधायकों को बदनाम करिएगा आप लोग। आपके सांसद कहाँ है? लिंक रोड होता है वो विधायक का ही होता है, सांसद महोदय कहाँ है? सांसद भी तो गायबे है। सांसद निधि से भी कुछ काम होना चाहिए ना। तो लिंक रोड का अनुशंसा तो विधायक न करेगा, लोकल जो भी कष्ट होता है वो विधायक करता है। सड़क आपके इधर नहीं है? सड़क हमारे इधर है, लेकिन जाके बाजार में घूमिए, गांव में घूमिए, हर सड़क अच्छा नहीं ना है। आपका एक बात सत्य है कि आपका हाजीपुर बाढ़ में दह जाता है।
बाढ़ आता ही नहीं है। यानी पानी बरसता है तो बाढ़ हो गया। नहीं, गर्मी में भी जाइएगा तो बाढ़ रहता है, मार्च में भी जाइएगा तो बाढ़ रहता है। कौन दोषी है इसके? इसके लिए जनता भी दोषी है, नेता भी दोषी है। ये हाजीपुर, जिस हाजीपुर में आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं, एसएसपी साहब रहते हैं, एसपी साहब रहते हैं, विधायक जी आते जाते रहते हैं, आपके सांसद महोदय मोस्ट हैंडसम इंसान आते जाते रहते हैं, केंद्रीय विद्यालय उद्घाटन करने हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं? वो लोग तो आते ही नहीं है, मेन रोड से आते हैं, मेन रोड से जाते हैं, उनको जनता का दर्द क्या महसूस होगा? तो नहीं कि सड़क से होके नहीं जाते होंगे, जाते होंगे ना। जो सड़क से गुजरते हैं वो सड़क तो बना रहता है, उनके लिए खाली करा दिया जाता है। जिताए आप ही थे ना, जिताए हैं जनता तो हटाएगा जनते, इस बार हटा दीजिएगा। एकदम हटा देंगे। तो किसको जिताइएगा आप लोग इस बार? महागठबंधन उम्मीदवार को जिताएंगे। महागठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनको हाँ। जिताइएगा। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा विकास रहेगा, समाज का कल्याण रहेगा, सब लोग को मिलजुल के चलना रहेगा, और क्या रहेगा सर? यही मुद्दे पर आप लोग वोट हाँ। करिएगा। जी माने विधायक साहब पलट जाएंगे इस बार। जी, पलट जाएंगे। तो आपको ये नहीं लग रहा है, अभी राहुल गांधी लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, तो इस पे शक नहीं है आपको? राहुल गांधी आपके नेता कह रहे हैं, आपको जो सपोर्ट करने वाले हैं। हम राहुल गांधी को नेता नहीं मानते हैं, उनको बोलने नहीं आता है, प्रधानमंत्री का पद का गरिमा का उनका ख्याल नहीं रहता है। हम बिहार राहुल गांधी क्या बोल दिए गलत? क्या बोल दिए? मोदी मोदी कर ले रहता है प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री होता है, इज्जत से बोलना चाहिए। हाँ। मोदी 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 उसके बाप की उम्र का है, उससे बड़ा है उम्र है, उनको बोलने नहीं आता है। तेजस्वी जी के तेजस्वी जी उनसे बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा बोलता है। हाँ, तेजस्वी जी के साथ ही कह रहते दोनों। अरे वोट लेना है, अब देखते हैं कि जो है कुछ बढ़ जाएगा तो अपना लगल रहते हैं। मैंने राहुल गांधी तेजस्वी हाँ। दोनों साथ रहते, एगो सही एगो गलत। हाँ, गलत को गलत कहेंगे उसको। देखिए, देश का प्रधानमंत्री होता है, जैसे घर में गार्जियन होता है, बाप को हर घड़ी वैसे बोला जाता है। किसी कोई नहीं, ये बात आपका सत्य है, हम आपको बोलिए। समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री, सबका प्रधानमंत्री, हमें सम्मान करना चाहिए। मोदी 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 वैसा कोई बोला तो आज तक कोई बोला है कोई नेता किसी तब तक प्रधानमंत्री? खिसियाए हुए होंगे, वोट कह रहे हैं कि वोट चुरा ले रहा है, तो हम क्या वोट क्या 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 चुरा लेगा? उनको वोटे नहीं पड़ता है तो वोट क्या चुरा लेगा? महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गया, हरियाणा में वोट चोरी हो गया, कर्नाटक में वोट चोरी नहीं हुआ? अब फिर तो कह रहे बिहारों में तो चोरी हो रहा है। ना कर्नाटक में वोट चोरी हुआ था कि ना? कर्नाटक की तो बात एक्सपोज किए वो, क्या किए? सरकार कैसे बना? 1 लाख वोट एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? कर्नाटक में उनका सरकार बन गया तो ईवीएम ठीक हो गया था, 99 सीट आ गया तो ईवीएम के गालियां नहीं दिए। माने खूब कस के वोट पड़ गया होगा। हाँ हाँ, खूब कस के पड़ गया होगा। वो प्रधानमंत्री लायक नहीं है, उसको बोलने नहीं आता है। हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी को, राहुल गांधी से कुछ लेना देना नहीं। क्या करना चाहिए? आरजेडी कांग्रेस से गठबंधन तोड़ देना, अब तो ये अच्छा पार्टी नहीं तो तोड़ लेना चाहिए ना। हमारे नजर में सब तोड़ लेना चाहिए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो करेगा वही ना होगा। लेकिन आप लोग बदलाव चाहते हैं बिहार में। हाँ, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं तो प्रशांत किशोर जी को क्यों नहीं ला रहे? प्रशांत किशोर जी का अभी कोई और मेहनत करना होगा, 5 साल बाद देखा जाएगा उनको। अगले बार हाँ, ट्राई किया जाएगा। माने इस बार महागठबंधन को आप लोग मौका दीजिए। जी आप 5 साल उनको बोलिए कि आप मेहनत हाँ, करिए, इंतजार कीजिए, जनता में मिलते रहिए। लगातार इंटरेक्शन जारी हाँ, रखिए, जी तभी आपके बारे में सोचा जाएगा। जी जी। सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो, कह रहे हैं कि सरकार अभी ये सरकार बना लेंगे। वो तो जो लड़ेगा वो पहले कहेगा कि हम हार जाएंगे, तो उसको वोट कौन देगा?